नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिच साहू। मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, गणित। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली क्रमांक 1 का प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो कि अध्याय 9 का है, ट्रिग्नोमेट्रिक एवं समीकरण है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दोनों पक्ष को बराबर दिखाना है, सर्वसमीकरण को सिद्ध करना है। तो इससे पहले लिख लेते हैं वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, फिर 1 - cos थीटा, और नीचे में है 1 + cos थीटा, यह दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा का मतलब है जैसे a/b धन c/d दिया है, तो इस प्रकार से होगा, a का गुणा d से होगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर b का गुणा c से होता है, और नीचे वाला का आपस में गुणा होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो 1 + cos थीटा इधर है, और 1 + cos थीटा, फिर माइनस 1 - cos थीटा, फिर से 1 - cos थीटा। नीचे वाले का देखते हैं, नीचे में क्या है। तो नीचे है एक 1 + cos थीटा, फिर है 1 - cos थीटा। अब ये वर्ग के रूप में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा, सेम है, तो x + cos थीटा का ये होल स्क्वायर, फिर ये 1 - cos थीटा पूरे का वर्ग, फिर ये नीचे में 1 का वर्ग हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। क्या फार्मूला लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो फार्मूला का यूज हुआ है, या एक ही फार्मूला, क्योंकि a² धन b² बराबर, या इस प्रकार से a धन b a ऋण b बराबर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, ठीक। अब आगे इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ एक और फार्मूला लग जाएगा कि a का वर्ग क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार से भी है, तो एक और फार्मूला लगेगा, क्योंकि a धन b अगर पूरे का वर्ग है तो वो होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो इस प्रकार से यह होगा, तो a का वर्ग हो गया, फिर b का वर्ग, फिर धन 2ab, तो a तो 1 कर दो, और b है cos थीटा, ऋण है, और इसे यहाँ भी वही लगेगा, लेकिन ऋण में लगेगा, तो a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2a, फिर है b, ठीक। इस प्रकार से उसके बाद नीचे में एक और फार्मूला होता है कि 1, चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा, तो ये जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला है वो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे पूर्ण रूप से कोष्टक को हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये cos स्क्वायर थीटा, फिर ये धन 2 cos थीटा, ये है -1 हो जाएगा, फिर ये भी -cos स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा, और नीचे में है हमारा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे और आगे हल करेंगे, तो ये एक कट गया, धन ऋण है, cos थीटा भी कट गया, धन ऋण है, और ये दोनों 2 और 2 हो गए, तो कितना हो गया, 4 cos थीटा हो गया, और ये नीचे में है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और इसे cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं तोड़ के, फिर ये हो जाएगा 4 cosec थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्या आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ बता देंगे कि LHS जो है RHS के बराबर है
ये प्रूव हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक, 4 cosec थीटा इंटू cot थीटा, यही हमें सिद्ध करना था ये। ठीक है, तो बहुत आसान है, सीधा आप मेन काम है आपको ये त्रिज्या गुणा करना। ठीक है, त्रिज्या गुणा करोगे, उसके बाद इसे ये जो जहाँ जहाँ ये फार्मूला लगेगा वो सबको आपको याद करके लगाना है। ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो बैठेगा। उसके बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने से ये आसानी से एकदम हल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो आपको बताने का प्रयास किया हूँ समझ में आपको आया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।